जस्ट हैव अ लुक ओवर इलस्ट्रेशन 17। वो कह रहा है 1 अप्रैल 2023 को प्रार्थना लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद ऑथराइज कैपिटल 90 लाख रुपए की कैपिटल हमने ऑथराइज करी। 100 रुपए का शेयर था, 90,000 इक्विटी शेयर था, बट मैंने 90,000 इक्विटी शेयर में से सिर्फ 80,000 की एप्लीकेशन निकाली। अमाउंट एप्लीकेशन पे 30, 40 और बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड निकाली कितनी 80,000 की, आई कितनी 1 लाख की। मैंने 20,000 को शॉर्ट रिजेक्ट कर दिया, मतलब कोई प्रो राटा नहीं करा और एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी। ऑल कॉल्स वर मेड। एक शेयर होल्डर था होल्डिंग 600 शेयर्स, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या कोई इसका सिंपल क्वेश्चन होमवर्क, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड यू हैव टू लीव। जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद स्पेस छोड़ देना। वी विल गोइंग टू मेक द बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, जो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। डन। प्लेन क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। इसमें पास कितनी होगी जर्नल एंट्रीज? 1 2 3 4, सिर्फ 4 जर्नल एंट्रीज पास होंगी। डन। नाउ नेक्स्ट 18th आ जाओ। 18th भी तुम लोग करोगे, मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रही हूँ। इधर देखो, इसमें 17 समझ आया? मैंने 80,000 एप्लीकेशन करी थी, 1 लाख आ गई, 20,000 की रिजेक्ट हो गई। जो 80,000 बची थी एप्लीकेशन ड्यू करो, रिसीव करो, ट्रांसफर करो, अलॉटमेंट ड्यू करो, रिसीव करो। एक बंदा था 600 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो कॉल इन एरियर्स दिखा दो। प्लेन क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देन यू हैव टू डू एट होम एंड पास द जर्नल एंट्रीज। उस क्वेश्चन के बाद इतनी स्पेस छोड़ दे। नाउ नेक्स्ट 18th इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? 18th इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर निकाले एट द रेट 10, 3, 3, 4 और एप्लीकेशन आई 1,10,000 की। आ गई? नॉट टू अलॉट शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000। इसमें से 10,000 को तो मैंने 0 कर दिया, रिजेक्ट। डन। वो कह रहे टू अलॉट 50% शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 और मोर शेयर्स। ओनली पवन, एक बंदा था पवन, जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। कितने के लिए अप्लाई करा था? अलॉट कितने हुए? 50%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये रिजेक्ट हो गया, ये पवन को हमने दे दिया। नेक्स्ट थर्ड, वो कह रहा है मैंने ना 10,000 की एप्लीकेशन टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स, जो 10,000 शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं या लेस देन 20,000 शेयर्स कर रहे हैं, उन्हें मैं फुल दे दूंगा। और उसमें एक पारुल नाम की लड़की थी जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो कितने के लिए अप्लाई करा? मैंने कितने अलॉट कर दिए? क्या नाम था इसका? पारुल। नेक्स्ट, टू अलॉट बैलेंस शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स। हितेश सर बताएंगे क्या प्रो राटा बनेगा। हाँ जी सर, बता दीजिए। हितेश सर जल्दी बता दीजिए क्या प्रो राटा बनेगा। इधर देख, कितना बनेगा? 90/30। नहीं, गलत है। नो, अरे 10, 20, 30, 40, 40 तो हो ही चुका, तो 70 रहेगा भाई। पागल हो गया क्या? 10 यहाँ पर रिजेक्ट कर चुके, 20 यहाँ, 10 और 20 30 और 40 और 70 110, 70/30। गाइस इधर छोड़ दो और समझ लो ये 70 कैसे आया। मैं इस पूरी लाइन में क्या लिख रही थी? अप्लाई। क्या लिख रही थी? और नीचे क्या लिख रही हूँ? अलॉट। 10,000 ने अप्लाई करा, मैंने 0 कर दिया, अप्लाई की एप्लीकेशन खत्म, मेरे पास 1 लाख बच गया। 1 लाख में से 20,000 अप्लाई करा, 10,000 करा, तो 1 लाख में से 20,000 फिर निपट गया, 80,000 बचा।
80,000 में 10,000 इसने अप्लाई करा, मैंने अलॉट, कितना बचा मेरे पास? 70,000 ही तो एप्लीकेशन बची, 70 में से 30,000 में अलॉट कर दूंगी। नहीं समझ आया? किसको समझ नहीं आया? दिल पे हाथ रख के कह रहे मैडम। डन। नेक्स्ट, टू यूटिलाइज, अब ए नेक्स्ट कॉल देख क्या लिखा है, टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, सॉर्टेड। कहता कोई रिफंड का झंझट, अलॉटमेंट पे कर लो और अगर बच जाए तब भी उस पे कर लो। इसको तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिया। बैंक में 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये में वापस कर दूंगी, कोई दिक्कत? सॉर्टेड। अब आ जाओ ये बंदा, ए सुन ले, इस पवन नाम के लड़के ने 20,000 अप्लाई करे, 20 इंटू 3 बचेंगे, इसके जो पैसे वो अलॉटमेंट में यूज हो जाएंगे, इसका तो फाइनल कॉल तक रुपया बचेगा नहीं, इसको तो पूरा पूरा देना पड़ेगा। नहीं समझ आया? मैम 20,000 पे मेरे को 3 रुपये करे, 3 2 60,000 करे, मैंने 10,000 अप्लाई करे इंटू 3, 30,000, ये 30,000 इसके अलॉटमेंट पे 30 माइनस हो जाएंगे तो 0 बच जाएंगे, इसका फाइनल कॉल तक पैसा पहुंचेगा ही नहीं, ये भी सॉर्टेड हो गया। ये बंदी तो पहले ही सॉर्टेड है, इसको तो सिर्फ एप्लीकेशन वाला ही पैसा, इसका तो अलॉटमेंट। अब आ जाओ इस बंदे को, कितनी एप्लीकेशन है, कितने रुपए आए, कितना आया, अलॉट कितने हुए, कितना आया, 90,000, कितना बचा, 1,20,000। एडजस्ट करेंगे टूवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 30 इंटू 3 मंगवाया, अलॉटमेंट में 30 इंटू 3 मंगवाया, 90,000 बच गया, कितना बच गया, क्या लिखेंगे, एडजस्ट टुवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 30,000 इंटू 4 कितना आया, 1,20,000। तो इन्हीं से 90,000 क्या करना पड़ेगा, ड्यू, क्या करना पड़ेगा, अरे 30,000 तो बचा हुआ है, 1,20 में से 30 गए, 90,000 ड्यू होएगा किस पे, फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फिर ये रिसीव होएगा। नोट डाउन करो और जर्नल एंट्री घर से पास करके लाओ, फास्ट फास्ट। फटाफट नोट डाउन करो। इलस्ट्रेशन 19 वो कह रहा है, जया लिमिटेड थी, उसने ना 60,000 शेयर इशू करे, ठीक है, 60,000 शेयर करे, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, फटाफट समरी बनाओ, अपनी अपनी कॉपी में समरी बनाओ। +2 लिखेंगे, पता है, प्रीमियम है, यहाँ 3+2 लिखेंगे, पता है, आप बताते रहते हो, तब भी तुम देखना जब पेपर में करके आओगे तो हैप्पी बर्थडे करके आओगे, इसका बस जो अकाउंट्स का आपको तो आने वाले तुम फिलहाल पढ़ लो, पार्टी का देगा फिर तो आई एम वेरी वेरी, चलो एक रमेश वो है, तुम्हारी कंटिन्यूअसली बातें है, क्या लिख रही हूँ क्या बोल रही हूँ कुछ नहीं पता, रमेश बोला चुप रहे। रमेश who have applied 900 share in category A, ये कैटेगरी A है, ये कैटेगरी B है और C वाले को तुमने सॉरी बोल दिया। कैटेगरी A की रेशियो क्या निकली, कैटेगरी A की रेशियो क्या निकली, ये अप्लाई है
ये अलॉट है, कुछ भी मत लिखो, सिर्फ यहाँ देख लो। रमेश who had applied for 900 shares, applied दिया हुआ है, क्या हम अलॉट निकाल सकते हैं? 3:2 900 upon में x, ये x वापस आ गया। हाँ चलिए x वापस आ सकते, तो ये x क्यों नहीं वापस आ सकता? वही तो वापसी नहीं आ रही, वही वापसी नहीं आ और रही। सुरेश कैटेगरी बी का था, सुरेश कौन है? एंड सुरेश who has allowed 6, कैटेगरी बी की रेशियो क्या है? राइट, सुरेश को कितने अलॉट हुए? नीचे लिखूंगी ना 600, ऊपर हमें अप्लाई वाला नहीं। इन दोनों बंदों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, मैंने छोड़ के चले जाना है, अपने आप समझ लेना पूरा चेक। बात तक जाने तक की। हाँ दूंगी। ये फोटो ले रहा है क्या? इधर देखो, पहली एंट्री क्या होगी ये बताओ? बैंक बोल दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आएगा? 82 into 3, कितना? 82,000 into 3, झटका तो आपने ऐसे दिया, पता नहीं क्या जल्दी। बोल दिया। कितना अमाउंट आया? मैं डाउट उठा गया। कितना अमाउंट आया? कैलकुलेशन नहीं की आपने, बता दिया। डन। सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एक तो टू शेयर कैपिटल होगी 21 बैंक टू शेयर कैपिटल एक में हो गया ये मेरे पास कितना पैसा था हितेश? 246 ये 246 मैं कैपिटल में डाल सकती हूँ? नहीं, कितना डाल सकती हूँ कैपिटल में? 60 60 into 3 कितना? 21 81। इस बंदे को पूरा पैसा वापस दूंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा है ना। डन। क्या ये रेशियो देख के 3:2 और 5:1 4, क्या ये देख के समझ आ रहा है कि अलॉटमेंट से ज्यादा मनी जाएगा नहीं? तो बैलेंस अमाउंट अलॉटमेंट में डालो, कितना हो गया? 60,000। डन। इतनी बात समझ आ गई? क्या नहीं समझ आ रही? अरे 246 है, 186 सोच लो तो 60,000 तो बचेगा। ले बताती हूँ, इसका 10,000 एक्स्ट्रा है, 10 into 3 30,000, इसका भी 10,000 एक्स्ट्रा है, 10 into 3 30,000, 30,000 इसके, 30,000 इसके, दोनों के 60,000 अलॉटमेंट में डाल दिए। सॉर्टेड। अभी आएगी भसड़। थर्ड एंट्री ड्यू करूँ? ड्यू की एंट्री हाँ करो करो करो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना? 60 into 5, 60,000 into 5 टू शेयर कैपिटल टू SPR, 60,000 into 3, 60,000 into 2। जो बंदा मुझे यहाँ पर आके ये समझा देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कि यहाँ पर कितना मनी आएगा, आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स। बुक में तुम्हारे आंसर दिया हुआ है, बुद्धि तुम्हारे पास है, लेक्चर तुम सुन चुके हो। जो बंदा मुझे पोडियम पे आके ये बता देगा कि इस वाले बैंक में इतना पैसा क्यों आया, आई विल गिव मूवी टिकट्स फॉर श्योर। अभी हैंड टू हैंड बुक कराऊंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर दक्ष को मिलेंगी टिकट्स और तुम सब घर बैठो। इधर देखो, टिकट बोला यार, टिकट बोला। अब सुनो,
ये एक्स अमाउंट निकाल लिया, एक्स अमाउंट निकाल लिया 600, इसका एक्स निकाल लिया 750। अभी भी मत देख, अभी भी मत देख, 600 और 750 डन। इतनी बात समझ आ गई। अब वो कह रहा है कि मैंने 900 के लिए अप्लाई करा तो मैंने 3 रुपए दिए, 900 पे अप्लाई करा 3 रुपए दिए, यानी मैंने कितने दिए 2700, लेकिन उसके कितने यूज हुए, क्या जब मैंने ना 11th में आई थी ना, आपने कहा था प्लस माइनस है, आपने कहा था सिर्फ प्लस माइनस है, ये तो चीटिंग है भाई। ये कौन सी मैथ्स है? एक्स क्यों आ गया उसमें? तू एक्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैं मेरे फेवरेट दिमाग खराब इन मैच में। ये होगा एडजस्टेड, ये 900 एडजस्ट होएगा। अब इसको कितना अलॉट करे 600, 600 पे दोबारा मैं कितने मंगवाऊंगी 5, 600 पे कितने मंगवाऊंगी 5, 600 इंटू 5 कितना 3000। ऑलरेडी आप कितना चुका है 2100, क्या हो गया नॉट पेड। क्या ये 2100 समझ आया, क्या ये 2100 समझ आया? सिंपल एज इट इज इसका कर देंगे भाई। 750 अप्लाई करा, 3 रुपए अप्लाई करा, 750 इंटू 3 2550, 2250 और 600 अलॉट हुआ 1800, तो कितना बचा 450 एडजस्ट होगा। 600 पे मैं 5 रुपए ड्यू करूंगी 3000, 3000 पे मैं 450 एडजस्ट करूंगी, तो कितना बचा 2550 नॉट पेड। डन। नाउ आई विल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम Daksh। Daksh एक बात बताओ, मैंने ऑलरेडी शेयर कैपिटल को 60,000 से क्या कर चुकी हूँ क्रेडिट। आपने ये मुझे बोला कि 1 लाख कितना आएगा 3 लाख ना। आपने मुझे बोला कि मैं 3 लाख में 60,000 माइनस कर दूं क्योंकि ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मेरे पास कितने आने चाहिए थे? क्या मैं 240 में से जो ये पे कर चुके हैं वो माइनस नहीं करूंगी? सिर्फ इसका आंसर जो पे कर चुके हैं ये दोनों बंदे मुझे 900 रुपए और 450 रुपए दे चुके ना, मुझे दे चुके ना अलॉटमेंट के नाम पे, क्या वो मैं माइनस ना करूं? जो इन्होंने एक्स्ट्रा मनी दिया है इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो अभी तुम्हारे पास आंसर है इसलिए बोल रहे हो, अदरवाइज तुम्हारी मुंडिया मिलती। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 3 लाख माइनस 60,000 कितना आ गया 2,40,000, 2,40,000 माइनस 2100 माइनस 2550, क्या आंसर आया 2,35,350। समझ आया? ड्यू एंड रिसीव 2,35,350। डन। आंसर में दे रखा है, अगर आंसर में नहीं दिया होता तो मैं तुम्हारा दिमाग घुमा सकती थी। आप इसको तो देखो क्या कर रहा था। कहता चलो फटाफट। अरे इधर आओ, सुनिए। 20 से 25 you have to do at your home. We are going to discuss later. 26 देखते हैं, 26 देखते हैं, वो अपना है। मैम और नहीं पढ़ा जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। 26 मैम दिन में दर्द आ रहा है, और नहीं पढ़ सकते, सॉरी। ऑथराइज कैपिटल है इतने रुपए की 12,500, 100 रुपए का शेयर है। मैंने कितने शेयर निकाले 10,000 शेयर। कितने शेयर निकाले 10,000 शेयर at the rate 100, 25 on application, 25 on allotment,
payment, ये इतनी ज्यादा 30 on first call and 20 on second call. All shares were subscribed, allotment was made and the money was duly received except the second and final call. मतलब ये ड्यू करा रिसीव हो गया, ये ड्यू करा रिसीव हो गया, ये ड्यू करा रिसीव हो गया, बट ये वाला ड्यू तो हुआ बट रिसीव नहीं हुआ. बट कितने? ओनली 500 शेयर्स पे मुझे ड्यू हुआ बट रिसीव नहीं हुआ, विच इज ट्रांसफर टू कॉलिन एरियर्स अकाउंट. अब इसमें कितनी एंट्री होगी? 8 एंट्री. 8 में से 1 2 3 यानी 6 एंट्री तो हो गई सिंपल. पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी, चौथी, पांचवी. 5 एंट्री सेम छठी. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 25, उतना ही पैसा आ जाएगा. तीसरी एंट्री ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 25 ड्यू करा और फोर्थ में रिसीव कर लिया. फिर फिफ्थ में इसको ड्यू करेंगे और रिसीव कर लेंगे. अब आ जाओ सेवंथ, इसको ड्यू करेंगे. क्या एंट्री बनाएंगे ड्यू की? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20 रुपए 2 लाख. डन. 8th एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसा आएगा. बैंक में क्या 10,000 का पैसा आएगा? 9,500 इंटू 20 रुपए. कॉल इन एरियर्स 500 का 20 रुपए नहीं आया. टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख. क्या ये क्वेश्चन कराने लायक है? नहीं. फिर क्यों कराया? और ना ही कभी, अरे कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस में ऑलरेडी करा चुकी हूँ. और ऐसे ही जो मैंने 20 21 22 दिए वो सेम वही है, राइट. तो 26 इज सिंपल. 27th यू हैव टू डू एट योर होम. अभी तक तो 25 करके आया ना.